सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. हम सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम लोगों को एक अच्छी दोपहर दी कि हम सब उनकी स्तुति और महिमा करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए इसी दी हुई शाम को हम लोग लेकर हम लोग सब खुदावन यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चलें। घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। जिस पापा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ उस पूरे दिन के लिए जो आपने हम लोगों को दिया जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी इधर उधर आपके नाम से होके भटक चुके हैं जिस पापा, उन सबको अपने मार्ग पर फिर से लाइए जिस पापा। जिस पापा जो आज यहाँ पे वचन हो वो आपका हो। मनुष्य का वचन झूठा होता है जीसस पापा और आपका वचन सच्चा होता है जीसस पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी इधर उधर यूट्यूब के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से सुने उन सबको आशीष दीजिएगा। और सैमुअल चाचा की तबीयत को ठीक करिए जीसस पापा। और जिस पापा जो भी उनके अंदर घटी कमी की आत्मा दुष्ट आत्मा घुस गई है वो ठीक होने वाली बन पाए जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग आपका वचन को सुनते हैं उन सब के घरों में अपनी आशीष दीजिए जीसस पापा। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम लोग सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और महिमा को चलें। जैसा कि भजन संहिता उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, मेरे लिए दुआ कर क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को नहीं मानता हूँ। इस आज्ञा को सुनिए और कीजिए। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु
यीशु, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम लोग सब एक कोरस की ओर चलें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम लोग सब वचन की ओर चलें जो खुदा के दास हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दिया और मुबारक है वो समय, धन्य है वो समय जब हम उसके वचन में बैठते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन में हर एक चीज़ का एक समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने कहा कि सबसे उत्तम बात ये है कि तुम मेरे वचन में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। धन्य है वो मनुष्य जो मेरे वचन में बना रहता है, धन्य है वो मनुष्य जो मेरे वचन पे कान लगाता है, और धन्य है वो मनुष्य जो धीरज धर के बाट जोता है। हालेलुया। क्योंकि बाट जोना भी बहुत ही धन्य मनुष्य को मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो खुदा ने हमें ये समय दिया, आज दिन में प्रार्थना हो रही है। हम थोड़ा लेट हो गए हैं, 2 बजे हमने कहा था, लेकिन 15 मिनट 10 मिनट लेट हैं हम, क्योंकि स्कूल से आने में थोड़ा लेट हो गए। खुदा सारी बातों को जानता है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि हमें एक अच्छा समय फिर से मिल गया कि हम इस वचन को, प्रभु के पवित्र वचन को सुने। और अभी हम जाएंगे, कंपटीशन है आज, आप लोग दुआ करिए खुदावन हमें उत्तम से उत्तम स्थान दे और उस जगह पर अपना बाड़ा बांधे, बजाने वालों से गाने वालों तक सब पर अपनी सामर्थ दे, हमारे आने जाने में रक्षा करे। मैं तो ये जानता हूँ कि मनुष्य अपना लाख बल लगा ले, लेकिन जब तक खुदा नहीं चाहे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमारे पास एक तार वाला बाजा ही है तो भी खुदावन कहता है, एक तार वाले बाजे से दाऊद ने खुदा को प्रसन्न किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम खुदा पे विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा है, वो हमें हर एक चीज में स्थान देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताऊं कि कल एक टॉमी, हमारा एक रिबॉक का जूता था, वो ले गया था। कल आप लोगों को मालूम हो रहा था कि कुछ ले गया है कोई कुत्ता, और वो ले गया था, और वो जूता वैसे ही का वैसे ही, पूरा एकदम परफेक्ट शूज, उसको गंदा भी नहीं किसी ने किया, ना ही काटा पीटा, वो वैसे ही का वैसे ही नया जैसे धोया था वैसे ही मिल गया। और मैंने आपसे कहा था, आप लोगों से कहा था कि देखिए खुदावन हम मुझे वो लाके उस कुत्ते के जरिए या तो किसी भी जरिए दिलवाएगा, और वो आ गया। चलो, इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा सृष्टिकर्ता जीवित है। उसने कहा बस तुम मेरे वचन की ओर दृष्टि करो, देखो सारी चीजें मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। धन्य है वो मनुष्य जो खुदा की ओर दृष्टि करता है, क्योंकि जितनों ने खुदावन यीशु मसीह की ओर दृष्टि करी वे कभी निराश ना हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें आनंद मनाना है और हमें हर्षित होना है कि खुदा ने आज हम निकम्मों को अपने वचन के लिए चुन लिया, क्योंकि हम इस योग्य नहीं हैं कि खुदा के इस पवित्र वचन को सुने, हम इस योग्य नहीं हैं कि खुदा के पवित्र वचन को समझें, हम इस योग्य नहीं हैं कि उसके पवित्र वचन में बैठें। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, मेरे पीछे बोले, खुदावन का वचन कहता है कि मनुष्य के मन से हर एक समय बुरा ही निकलता है। ये सच्चाई है, लेकिन इस बुरे को खुदा भलाई में बदलने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। सच में हम इस योग्य नहीं, हमारे अंदर से तो
हर एक मनुष्य के लिए बुरा निकलता है, लेकिन ये खुदा है जो हम बुरे को नई सृष्टि बना देता है और हमारे अंदर से हर एक बात में भलाई निकलने लगती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब प्रभु का वचन कहता है हर काम में भले कामों का नमूना बन जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और हम वचन से पढ़ेंगे पहला पतरस। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब वचन को आदर देंगे, अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम सब पढ़ेंगे पहला पतरस और उसका चौथा अध्याय और उसकी 19वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है। पहला पतरस उसका चौथा अध्याय और उसकी 19वीं आयत। इसलिए जो खुदा की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। आमीन। खुदावन अपने इस पवित्र वचन को समझने की सामर्थ हम निकम्मों को प्राप्त कराए। आमीन। हम अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बहुत अच्छी बात, बहुत उत्तम बात कि प्रभु ने एक बार फिर हमें अपने वचन से सिखाया और पहला पतरस उसका चौथा अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा है। इसलिए लॉर्ड हालेलुया। हाँ, पहला पतरस उसका चौथा अध्याय उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा है। इसलिए जो खुदा की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। आमीन। खुदा की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। मनुष्य कहता है खुदा की इच्छा हमारे जीवन में हर एक काम में भलाई उत्पन्न करती है। आमीन। आपको मालूम है कि दुख में भलाई उत्पन्न कैसे होता है। आखिर आप मुझे बताइए कि जब तक सोना आग में नहीं जाएगा तब तक सोना सोना नहीं बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अंदर तमाम गंदे और अपवित्र द्रव रहेंगे और सोने की सारी चमक, सोने का सारा मूल्य, वो जो उसके साथ चिपटे हुए हैं वो उसको मार देंगे। लेकिन जब उस सोने को उठा के हम आग में डालते हैं तो वो सारी गंदगी आग में जल जाती है और सोना चमकने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोना कैसे चमकता है, सोना कैसे चमकता है देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। डैनियल की पुस्तक खोलें। डैनियल खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए सोना कैसे चमकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 19वीं आयत से पढ़ें। 3:19 डैनियल नबी की पुस्तक। अब देखिए, समझिए, सोना दर्शाता है खुदायत को। आमीन। उसने कहा देखो आग आएगी और तुम पर गिरेगी, लकड़ी का लट्ठा होगा तो जल जाएगा, घास होगा तो जल जाएगा, फूस होगा तो जल जाएगा, लेकिन अगर वो सोना होगा तो वो जो आग ऊपर से गिरेगी उस आग के कारण वो चमकेगा। आमीन। सोने की परख आग में जाके होती है। आमीन। जो जो शुद्ध होता है वो आग में बचा रहता है और जो जो अशुद्ध होता है वो आग में भस्म हो जाता है। अब यहां पर हम देखेंगे
दानियेल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 19वीं आयत में क्या लिखा है? तब नबूकदनेस्सर हाँ। झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। रंग बदल गया। नबूकदनेस्सर किसका? राजा का चेहरे का रंग बदल गया। अरे मैंने कल आपको क्या बताया था? बताइए क्या बताया था? आप आराम से बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जना आपके पास आएगा और आपके ऐसा बात करेगा जैसे आपको खाएगा, फाड़ खाएगा। चेहरे का रंग बदल गया राजा का। नबूकदनेस्सर का रंग, अरे भैया रंग काहे बदल गया? सदरक और मशेक और अबेदनगो को देखकर, उनको देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि नबूकदनेस्सर के अंदर वही दुष्ट है, और वो दुष्ट सदरक और मशेक और अबेदनगो के जीवन में बाड़ा देख रहा है। क्या देख रहा है? सदरक, मशेक, अबेदनगो के जीवन में बाड़ा है, और इस बाड़े को देख के राजा का रंग बदल गया। आइए पढ़ें आगे क्या लिखा है। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धक्का दो। अरे भट्टा, यानी आग का भट्टे को 7 गुना और धतकाओ। अरे भैया क्यों धतका रहे हो आग के भट्टे को? भट्टी में कौन जाता है? मिट्टी। जब भट्टी में मिट्टी जाती तो मिट्टी अकाल लेती। प्रेज़ द लॉर्ड। मिट्टी बर्तन बन के बाहर निकलता। आमीन। और ठीक इसी तरीके से भट्टी में जब सोना जाता है तो सोना प्योर हो जाता है। अब सदरक, मशेक, अबेदनगो को राजा 7 गुना भट्टी के अंदर फेंक रहा है। क्यों फेंक रहा है? क्योंकि राजा कह रहा है अब कौन है जो तुझे मेरे हाथ से बचा पाएगा। अरे पढ़े जरा। और नहीं, 7 नंबर। और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धक्का दो। फिर अपनी सेना में कई बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी, सदरक, मशेक और अबेदनगो को बांध कर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। देखा खुदा की इच्छा क्या है? कि तुम दुख उठाओ। क्या खुदा की इच्छा हो सकती है कि तुम दुख उठाओ? लेकिन वचन में लिखा है खुदा की ये इच्छा है कि तुम दुख उठाओ। सदरक, मशेक, अबेदनगो को आग के धधकते हुए भट्टे के अंदर डाला जा रहा है, क्योंकि जब ये आग के भट्टे के अंदर जाएंगे तब राजा और उसकी प्रजा मेरे वचन पे विश्वास करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कहाँ विश्वास करेंगे? कोयले के अंदर सोना का एक रत्ती को उतारते हैं, सोना छिपा हो तो आप तो कहेंगे कोयला है, फेंको उसको। लेकिन जहां उस कोयले को आग में डाला, कोयला गायब, सोना निकल के आ गया। इसी तरीके से सदरक, मशेक, अबेदनगो को दुख की भट्टी अर्थात धधकती हुई भट्टी के अंदर डाला जाएगा, और खुदा की ये इच्छा है। कहां लिखा खुदा की ये इच्छा है? दिखाओ भैया। हम्म 17वीं आयत पढ़ें। हमारा खुदा जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी
खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। कलाम में लिखा, हमारा खुदा जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता अब ये उसकी इच्छा है। जिसकी हम आराधना करते हैं ये उसकी इच्छा है कि वो हमें उस आग के धधकते हुई भट्टी से बचाने की शक्ति रखता है। और यदि वो हमें बचाए भी और या ना भी बचाए तो भी, अर्थात ये उसकी इच्छा है। अगर वो हमें दुख दे तो भी और अगर वो हमें सुख दे तो भी। क्या लिखा, पढ़े तो जरा। कह रहा है उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे वजीर वजीर जी हुजूर, दोनों में चोर सिपाही का पता लगाओ। राजा साहब को केवल जी हुजूरी वाली आदत पसंद है। अब राजा साहब के सामने कौन आके कहेगा कि राजा तुम सही न्याय नहीं करते हो? अरे, अब राजा साहब के सामने कौन आके कहेगा कि राजा आपकी प्रजा में सब बेकार हैं? अब राजा के सामने कौन आके कहेगा कि राजा आप उसाते हैं, बहुत गंदे राजा हैं? कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा। क्योंकि राजा साहब को जी हुजूरी करने की आदत है, उनको जी हुजूर सुनना है। अब इन्होंने कहा अगर वो हमें बचाता है तो भी वो हमारा खुदा, और नहीं बचाता तो भी हमारा खुदा। और राजा सुन, चाहे वो हमें बचाए चाहे ना बचाए, लेकिन तब भी हम तेरी बात नहीं मानेंगे। इसलिए खुदा का कलाम हमें बताता है कि बहुत बार खुदा की इच्छा जो हमारे लिए दुख की होती है, एक बहुत बड़ी भलाई उत्पन्न होने वाली होती है। क्या कारण था कि जब लाजर बीमार पड़ा तो लाजर को खुदा जाने वाला था, लेकिन वहां पर जहां पर था वहां 2 दिन और रुक गया और लाजर मर गया। क्यों खुदा रुका? अगर खुदा वहीं उसी समय चला जाता तो लाजर जिंदा था और रोग से वो ठीक हो जाता, या तो वहीं से कह देता लाजर तू चंगा हो जा, जैसे उस सिपाही के बेटे के लिए कहा था, बेटी के लिए, कि सिपाही ने कहा अगर तू यहीं से कह दे तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी तरीके से अगर मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा वहीं से कह देता लाजर चंगा हो जाता, लेकिन खुदावन वहां 2 दिन और क्यों रुक गया? लाजर की मृत्यु प्रभु की महिमा है। अर्थात आज हमारे पास लाजर का दृष्टांत है कि लाजर को खुदा ने 4 दिन के मुर्दे में से जीवित किया। क्योंकि जितने फरूसी यहूदी थे, शास्त्री थे, वो कहते थे 1 दिन के मरे को जीवित कर सकते हो, 2 दिन के मरे को 3, लेकिन चौथे दिन तो के मरे को जीवित कोई नहीं कर सकता। लेकिन चौथे दिन के मरे को खुदा ने जीवित करा। आमीन। तो क्या लाजर की मृत्यु प्रभु की महिमा थी? यस। तो क्या वो जन्म का अंधा जिसको लोगों ने सामने लाके खड़ा करा और कहा बताइए गुरुवर कि इसने पाप किया या इसके पिता ने पाप किया? गुरुवर ने कहा ना इसने पाप किया ना इसके पिता ने पाप किया, यह अंधा इसलिए है कि आज मैं इसको चंगा करूंगा और इसके द्वारा मेरी महिमा होगी। तो ये दुख उसके लिए भलाई उत्पन्न कर रहा है। आप आखिर कब समझेंगे खुदा के वचन को? क्या खुदा के वचन को जब अय्यूब ने देखा तो अय्यूब ने नहीं कहा कि जिसके हाथों से हम सुख लेते हैं, बोले जिसके हाथों से हम सुख लेते हैं, तो क्या हम उसके हाथों से दुख ना लें? हाथों से दुख ना लें। ये दुख तो जीवन है। सुख और भोग विलास और व्यभिचार और लालच, इसमें तो मनुष्य बिगड़ जाता है। लेकिन दुख अर्थात ताड़ना से पुत्र मार्ग पर आ जाता है। क्या ये धन्य है वो पिता जो अपने पुत्र अपनी पुत्रियों को ताड़ना देता है। आमीन। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी खुदा के प्रति कुड़कुड़ाना नहीं। चाहे वो हमें सुख दे और चाहे वो हमें दुख दे,
क्योंकि ये सुख और दुख दोनों की सामर्थ खुदावन हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। आमीन। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? अगर हम पहला पतरस उसका 4 अध्याय और उसकी 29वीं आयत पढ़ें। 19। इसलिए जो खुदा की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। अर्थात अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दो, भलाई करते हुए, बिना कुड़कुड़ाए और बिना एक शब्द कहे हुए, भले कामों का नमूना बनते हुए अपने आप को खुदा अर्थात सृजनहार के हाथों में सौंप दो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों सौंप दें? क्योंकि जो भलाई करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और जो खुदा की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप। कैसे भलाई करें भैया? दुख उठा रहे हैं? हमारे साथ ऐसा हुआ तो उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन खुदा कलाम कर भलाई करते हुए अपने आप को सृजनहार के हाथ में सौंप दो। ये तुम्हारे लिए उत्तम है। हमारे लिए उत्तम क्या है? कि हम हर काम में भले कामों का नमूना बने, जो खुदा की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक उत्तम फल है। अब्राहम ने 100 साल प्रतीक्षा की अपने पुत्र के लिए। 100 साल उसने दुख उठाया। और बहुत ध्यान से देखिए तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यिर्मयाह ने दुख उठाया, यहेजकेल ने दुख उठाया, पौलुस ने दुख उठाया, लेकिन इस दुख उठाने से वे खुदा की संतान बन गए। आज कोई मनुष्य दुख उठाना चाहता है? नहीं। आज हर एक मनुष्य कहता है कि भैया मेरा भला हो जाए, चाहे किसी का भला हो चाहे ना हो। कल मैंने कहा था, देखो कुत्ते को गर्म पानी ना डालना। मैं आपको सच कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर अगर दुख आया है तो हम उस दुख को अपने जीवन में दूसरों के प्रति भी दुख दें, बल्कि दूसरों के जीवन में हम सुख दें। देखिए कलाम क्या कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 14वीं आयत पढ़ें अगर। पहला पतरस उसका 4 अध्याय। मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। अरे अच्छा, धन्य कौन हुआ बताइए? प्रभु ने कहा धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा। आमीन। प्रभु ने ये धन्य शब्द किसके आगे लगाया? मरियम के आगे। धन्य है कुंवारी। आमीन। धन्य है मरियम जो प्रभु के योजना में चुनी गई। आमीन। धन्य किसके आगे लगाया? धन्य है वे दास जो मेरे वचन में चलते चलते सताए जाते हैं और पीड़ा को उठाते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य में तुम्हारे लिए प्रतिफल बड़ा है। आमीन। क्या कह रहा है कलाम? 14वीं आयत पढ़ें फिर से। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो। तुम धन्य हो गए। कोई आपके काम को लेके बुरा करेगा, कोई आपके जीवन को लेके बुरा कहेगा, कोई आपकी बातों को लेके बुरा कहेगा, लेकिन धन्य है वो जो खुदा के नाम में चलते हुए जिनकी निंदा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के नाम में चलते हुए किसी की निंदा कैसे होगी? उसकी निंदा होगी जो मसीह में बोलता है, जो हर एक बात सत्य को सत्य बताकर
आपको बताता है। जो वचन में मिलावट करते हैं उनकी कभी निंदा नहीं होगी, लेकिन जो वचन को एज इट इज बताएंगे लोग, मनुष्य उसकी निंदा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो खुदा का आत्मा है तुम पर छाया करता है। अरे खुदा का आत्मा तुम पर छाया करता है, तो खुदा का आत्मा अगर हम पर छाया करता है तो भैया हमें तो आत्मा मिल गई, अब तो हम रोगियों को चंगा करके डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर तो तब भी अल्ट्रासाउंड कराई, सुई लगाई, दवाई दी, तब भी रोग चंगा हो चाहे ना हो। लेकिन हम तो प्रार्थना करेंगे रोग चंगा हो जाएगा, क्योंकि खुदा का आत्मा मिल गया। अब हम डॉक्टर बन गए, अब हम चाहते हैं आत्मा मिल गया, अब सबको हाथ रख के प्रार्थना करें, सब चंगे हो जाएंगे और हमारा धंधा चलने लगेगा। आप पवित्र आत्मा लोग क्यों मांगते हैं? बताइए आज, बताइए पवित्र आत्मा लोग क्यों मांगते हैं? कोई पवित्र आत्मा इसलिए मांगता है कि प्रभु मैं अनंत जीवन पाऊं। पवित्र आत्मा आज लोग इसलिए मांगते हैं मैं भविष्यवाणी करने लगूं प्रभु। ऐ प्रभु 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 मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे दो, क्या मैं अन्य भाषा बोलने लगूं, ताकि जब मैं अन्य भाषा बोलूं तो लोग मेरा आदर करें। प्रभु प्रभु हाँ प्रभु मुझे आत्मा दो, अपनी पवित्र आत्मा दो, काय दूं ताकि मैं रोगियों को चंगा करने लगूं। हेलो, जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं, जो मेरे नाम के कारण दुख उठाते हैं, उन पर मेरा आत्मा बना रहता है। प्रभु प्रभु हमने तो आत्मा मांगी थी इसलिए कि हमारा बिजनेस चलने लगे, तुमने तो पवित्र आत्मा हमें इसलिए दे दी कि हम बंधन और कलेश पे चले जाएं। देखो भैया, आप बताओ भैया, जब तक बाइबल नहीं पढ़ते तब तक सब बढ़िया चलता है, जब बाइबल पढ़ने लगो तब देखो कितनी 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 कठिनाइयां आती हैं, कैसे कैसे समय आता है। जिस दिन प्रार्थना ना करो उस दिन सब बढ़िया चला जाता है एकदम, और जिस दिन बाइबल खोल के पढ़ो उस दिन देखो कितनी कठिनाइयां आएंगी। जितना ज्यादा हम बाइबल पढ़ रहे हैं, जितना ज्यादा हम भैया प्रार्थना में चल रहे, उतना ज्यादा हमारे ऊपर दुख है भैया। क्या कह रहा? पढ़ो यार 14वीं आयत। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो खुदा का आत्मा है तुम पर छाया करेगा। खुदा का आत्मा तुम पर छाया करेगा। क्यों छाया करेगा? क्योंकि तुम्हारी निंदा हो रही है। आप हमेशा एक बात याद रखिए, पवित्र आत्मा रोगियों को चंगा करने और अन्य भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने नहीं आया, क्योंकि रोगियों को चंगा और उसे भविष्यवाणी और अन्य भाषा ये सब उसके फल हैं। आमीन आमीन। ये सब उसके फल हैं। लेकिन अगर पेड़ ही ना हो तो बताइए फल से क्या काम? पेड़ अर्थात पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। आज लोग खुदावन यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करते हैं। आज लोग खुदा के जीवन से पवित्र आत्मा के फल प्राप्त करना चाहते हैं। खुदा का कलाम कहता है पवित्र आत्मा अर्थात आत्मा एक है परंतु उसके फल कई हैं। आमीन। लोग फलों को प्राप्त करना चाहते हैं।
अभी आप जाइए यहां से निकलिए, एक फल का ठेला लगा होगा और उसमें कई फल रखे होंगे, और जो फल मांगेंगे वो दे देगा। उसे कहो भैया हाँ ये अनार दे दो। अच्छा अनार कितना दे बाबू? 2 किलो दे दो अनार। अच्छा ठीक है दे रहे। अरे भैया हाँ इससे पहले ये 2 किलो अनार दो। हमें बताओ ये कौन से पेड़ से तोड़ा हो? कौन से पेड़ से तोड़े हो इसको? कुछ समझ में आया? अनार उसके पास है, बेच भी रहा है, लेकिन पेड़ कौन सा है, किस पेड़ पे कहाँ लगा है? कहे जाओ हमें अनार नहीं बेचना, तुमको लेना लियो, नहीं लेना लो। क्योंकि जो फल बेच रहा है उसको मालूम नहीं कि किस पेड़ से तोड़ा गया है, और जिस पेड़ से तोड़ा गया वो पेड़ कहां लगा है ये मालूम है उसको, जो पेड़ की रक्षा करता है, पेड़ को बढ़ाता चलाता है। आज वो मनुष्य जो है पवित्र आत्मा के फलों को लेके ठेला लगा दिए हैं, एक ठेले में बेच रहे हैं। आओ 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 आओ, क्या आओ आओ? हम भविष्यवाणी करते हैं। आओ 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 आओ, क्या आओ? हम अन्य भाषा बोलते हैं। आओ 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 आओ, क्या कर दो? क्या आओ? हम रोगी को चंगा करते हैं। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम पता क्या है? क्या है काम बताइए? सबसे बड़ा बताइए, पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम क्या है? मती निकाली, दिखाएं पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए देखें पवित्र आत्मा का काम। 1 मिनट, मत्ती 28। हाँ, पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम देखें क्या है। 18-19 पढ़े। हाँ, मत्ती 28 का 18-19 पढ़े। देखिए पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम क्या है। यीशु ने उनके पास आकर कहा। अब देखिए, यीशु ने उनके पास आकर कहा, अर्थात पवित्र आत्मा ने उनके पास आकर कहा सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कौन? पवित्र आत्मा के पास है सारा अधिकार। हाँ, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, हाँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। मैं अर्थात पवित्र आत्मा जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अर्थात जाओ और जाकर मेरी आज्ञाओं को लोगों को मानना सिखाओ। अब आज्ञाओं को मानना सिखाना यानी सुसमाचार का प्रचार करना। अब सुसमाचार का प्रचार कोई कर ही नहीं रहा। कोई 1 घंटा वर्शिप करने में जुटा, और वर्शिप करते 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 1 घंटे के बाद अब हाथ में करके प्रार्थना करना शुरू करा, धाम धाम गिरने पड़े। 2 घंटा हो गया, उसमें चर्च खत्म हो गया। बताना क्या था? सुसमाचार बताना जा रहा था, प्रभु की आज्ञाएं। तो पवित्र आत्मा ने क्या काम करने को कहा? मेरी आज्ञा मानना सिखाओ, मेरे नाम में बपतिस्मा दो और मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। अब आज्ञाओं को मानना कोई सिखा रहा है। सब फल प्राप्त करके दुकान लगा के सजा सजा के बैठे हैं। ये फल लेने वालों को, यही फल दुकान जो लगा के सजा के बैठे हैं, इनसे प्रभु पता क्या कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये आएंगे कहेंगे हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली प्रभु, है? हमने आपके नाम से रोगियों को चंगा करा प्रभु, हमने आपके नाम से जाकर सुसमाचार का प्रचार किया। कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी आज्ञाओं को मानना नहीं सिखाया। दुख उठाओ,
आमीन। आमीन। आज मनुष्य सब कुछ कर लेगा लेकिन आज्ञा नहीं मानेगा। यहां तक कि एक पिता की आज्ञा भी पुत्र नहीं मांगता। तो वो इस पिता की जिसको उसने नहीं देखा कैसे आज्ञा माने? जब जीवते पिता की जिसको वो आमने सामने देखता उसकी आज्ञा नहीं मानता, तो जिस पिता को उसने नहीं देखा उसकी आज्ञा कैसे मानेगा? अब ये बात कठिन हो गई। अब ये बात कि जिसको नहीं देखा है उसकी आज्ञा मानना सिखाओ। अरे भैया कैसे सिखाएं? यहीं पर तो जब तुम जाके बताओगे तो दुख उठाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या उठाना पड़ेगा? क्यों दुख उठाना पड़ेगा? यिर्मयाह क्या कह रहा मालूम? यिर्मयाह क्या कह रहा? एक मिनट। ये तो 15 15 का 15 तो क्या लिखा है? क्या तूने यहूदा से बिल्कुल हाथ उठा लिया? फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और सैमुएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों रुक जाओ। को न यिर्मयाह खोलो, उसका 8:6 पढ़ो। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इसमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने ये क्या किया है? आया जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। अच्छा, यिर्मयाह 8:21 पढ़िए। अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ। मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूँ। अरे, शोक का पहरावा पहने, अपने लोगों से दुखित हुआ हूँ। क्यों दुखी हो रहा हो यिर्मयाह? क्यों शोक का पहरावा पहने हो? मैं जाता हूँ और आपका वचन, आपकी आज्ञा बताता हूँ और ये सुनते नहीं। शोक का पहरावा पहने, समय हो गया है? ऐसा लगा अभी स्टार्ट करा। शोक का पहरावा पहने हैं, मैं दुखी हूं। क्यों दुखी हो? क्यों शोक का पहरावा पहने हो? बैंगनी रंग के वस्त्र पहनो और मेज पे उत्तम उत्तम भोजन बनाओ, खाओ। तुम यिर्मयाह हो, तुम प्रभु के भविष्यवक्ता हो, तुम भविष्यवाणी करते हो। जाओ जाके पैसे कमाओ भविष्यवाणी कर करके। मैं दुखी हूं, मैं शोक का पहरावा पहनूं। फिर पढ़ें यही आयत, क्या लिखा है? पढ़ें जरा। अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ, मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूँ। अरे, क्यों अचंभे में डूबे हो? क्यों शोक का पहरावा पहनो? क्यों दुखी हो? क्योंकि कोई भी आपकी आज्ञा नहीं मानता। मैं आपकी आज्ञाओं को लेके जाता हूं और हर एक जना आपकी आज्ञाओं का इनकार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हर चीज का एक समय है। मैं बोलता बहुत हूँ। प्रभु आप जानते हैं सारी बातों को, हर एक जने के दुख को अपनी सामर्थ्य से बदल दे प्यारे प्रभु। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन हमारे भाई, हमारे झुंड और हमारे प्यारे प्रभु इस झुंड की रक्षा कीजिए। हमारे भाई सैमुअल को शारीरिक आत्मिक रीति से चंगा कीजिए। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि आपका आत्मा ही है जो हम पर सदा बना रहता है। हम कंपटीशन जाते हैं, उस कंपटीशन में प्यारे प्रभु जो गाएं बजाएं उस पर तो अपनी आशीष दे। जजों के कानों को दीन करके वो प्यारे प्रभु जो भी हम गाएं बजाएं उसको सुन के अच्छे नंबर दें और हम लोग उत्तम से उत्तम प्यारे प्रभु स्थान लाएं। खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं कि मेरा वो जूता मिल गया प्यारे प्रभु। आपने प्यारे प्रभु अपने इस कहे गए वचन के अनुसार हमको प्यारे प्रभु सारी बातों को किया। प्रार्थना मांगते हैं, आज आपने बहुत अद्भुत काम किए और प्यारे प्रभु हमारे बच्चों को सिस्टर ने सुना तो बहुत ताली बजाई और गुड कहा, बहुत अच्छा बजाया बच्चों ने। सच में मेरे प्यारे खुदावन इसी रीति से बच्चों को और सामर्थ्य से भर, बच्चे और अच्छे से बजाएं। सैमुअल को शारीरिक आत्मिक रीति से चंगा कीजिए। जैनी को उत्तम से उत्तम जॉब दीजिए। प्रार्थनाएं मांगते हैं, हमारे इस छोटे झुंड की रक्षा कीजिए। खुदावन जो भाई बहन फेसबुक और यूट्यूब से सुनते हैं उन पर भी आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। हम जाते हैं, हमारे पीछे हमारे घरों की रक्षा कीजिए। सब बातों में आप बड़े, हम घटे प्यारे प्रभु। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, आदि को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, बादशाह तो कुदरत और जलाल आपकी। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।